एक छोटा सा कॉलेज प्रोजेक्ट कैसे बन गया इंटरनेट की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर कंपनी। ये सोचने वाली बात है ना? चलिए आज गूगल की इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये स्क्रीन, ये ब्लिंकिंग कर्सर कितना जाना पहचाना सा है नहीं? हम सब दिन में न जाने कितनी ही बार इसका इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया की जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर। क्या कभी सोचा है ये सब इतना सिंपल, इतना आसान हुआ कैसे? जरा अंदाजा लगाइए, हर एक सेकंड में गूगल पर 1 लाख से ज्यादा सर्च होते हैं। जी हाँ, हर सेकंड। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे समझना भी मुश्किल है। और यही दिखाता है गूगल का असली पैमाना। पर यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये हमारे बारे में है। हर सर्च, हर क्लिक गूगल को हमारे बारे में कुछ बताता है। हम क्या जानना चाहते हैं, हमें क्या देखना पसंद है, उसे सब कुछ पता है। और ये कहानी सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। गूगल मैप्स और लोकेशन सर्विसेज के जरिए गूगल हमारी असली दुनिया में भी हमारे साथ है। हम कहाँ जाते हैं ये भी उसे पता है। एक ऐसी ताकत जो सच में हर जगह मौजूद है। तो सवाल यह है कि गूगल इतना कामयाब हुआ कैसे? इसके लिए चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इंटरनेट एक नई और काफी उलझी हुई जगह हुआ करती थी। सोचिए, उस जमाने में याहू जैसे सर्च इंजन थे, पर उनका हाल कुछ ऐसा था कि आप कुछ भी खोजते और सामने हजारों ऐसे लिंक आ जाते जिनका आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इंटरनेट जानकारी का समंदर तो था, पर उसमें से काम की चीज निकालना लगभग नामुमकिन था। और इसी मुश्किल के बीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 पीएचडी स्टूडेंट्स, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, एक नए आइडिया के साथ सामने आए। मजे की बात यह है कि उनका इरादा कोई कंपनी बनाने का था ही नहीं, वो तो बस इस बिखरे हुए इंटरनेट को आसान बनाना चाहते थे। तो फर्क क्या था? देखिए, पुराने सर्च इंजन बस शब्द गिनते थे। किसी पेज पर कार शब्द 100 बार है तो वो सबसे ऊपर, बिल्कुल बेकार सिस्टम। लेकिन लैरी और सर्गे का आइडिया क्रांतिकारी था। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर हम इंटरनेट को एक चुनाव की तरह देखें, जहां हर लिंक एक वोट हो। और इसी सोच से जन्म हुआ पेज रैंक एल्गोरिदम का। आइडिया सिंपल था, अगर कोई बड़ी भरोसेमंद वेबसाइट किसी दूसरे पेज को लिंक करती है तो ये एक मजबूत वोट है, उस पेज की वैल्यू बढ़ जाती है। बस इसी एक विचार ने इंटरनेट सर्च की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया गूगल, जो गूगल शब्द से आया है, जिसका मतलब है 1 के आगे 100 जीरो। शुरुआत हुई एक गैराज से और सिर्फ $1 लाख के निवेश से। उनकी सबसे बड़ी खासियत, साफ सुथरा पेज, कोई फालतू विज्ञापन नहीं। ये सिंपल और तेज तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। पर गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन बनकर नहीं रहने वाला था, वो तो बस शुरुआत थी। असली प्लान था एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, यानी ऐसी सर्विसेज का जाल जो एक दूसरे से जुड़कर गूगल को और भी पावरफुल बना दे। और इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए पैसा कहां से आया? गूगल एड्स से। मॉडल इतना सिंपल पर इतना शानदार। किसी को जूते खरीदने हैं, वो सर्च करता है और उसे नतीजों के साथ जूतों के विज्ञापन दिख जाते हैं। बस इसी एक आइडिया ने गूगल के लिए अरबों डॉलर कमाने के दरवाजे खोल दिए। और इस पैसे से शुरू हुआ तेजी से फैलने का सिलसिला। देखिए जरा इस टाइमलाइन को। कुछ ही सालों में जीमेल आया, फिर यूट्यूब को खरीदा गया और फिर आया एंड्रॉयड। एक ऐसा कदम जो गेम चेंजर साबित हुआ। इसका नतीजा, आज दुनिया के 70% से ज्यादा स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर चलते हैं। मतलब गूगल अब सिर्फ हमारे कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि हमारी जेब में है, हमारे हाथ में है, हर पल, हर घड़ी। लेकिन जब एक कंपनी इतनी पावरफुल हो जाती है, उसकी पहुंच हर जगह हो जाती है, तो उस शक्ति की एक कीमत भी होती है। और इसके साथ कुछ बहुत गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। सुना तो यही है कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, पर गूगल के मामले में शायद बड़ी शक्ति के साथ बहुत सारे बड़े बड़े सवाल भी आते हैं। और वो सवाल डेटा से जुड़े हैं। गूगल हमारी सर्च हिस्ट्री से लेकर हमारी लोकेशन तक सब कुछ इकट्ठा करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गूगल के पास ये तय करने की ताकत है कि हमें कौन सी खबरें दिखें, कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, और शायद ये भी कि हम दुनिया के बारे में क्या सोचें। ये एक ऐसी पावर है जो दिखती नहीं, पर है बिल्कुल असली। गूगल ने सर्च की दुनिया पर राज किया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी एक नए मोड़ पर है। एक नई चुनौती सामने खड़ी है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कल तक हम जानकारी के लिए खोज करते थे और हमें लिंक मिलते थे।
आने वाला कल जवाब का है। हम सवाल पूछेंगे और एआई हमें सीधा जवाब देगा, लिंक नहीं, जवाब। और इस नई दौड़ में गूगल अकेला नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल सब इस रेस में शामिल हैं। अब जंग सबसे अच्छे सर्च इंजन की नहीं है, जंग है सबसे स्मार्ट एआई बनाने की। तो आखिर में ये बात सबसे जरूरी है, हम सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे सिस्टम से डील कर रहे हैं जो शायद हमें हमसे भी बेहतर जानता और समझता है। और यहीं आकर हम इस आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। एक गराज से शुरू हुई कंपनी आज दुनिया भर में जानकारी पहुंचा रही है, ये सच है। पर सवाल ये है कि ये सिर्फ मदद है या कंट्रोल का एक नया अनदेखा तरीका।